सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा। सो जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि राहुल भाई आज क्या टॉपिक में बताने वाला है कि 12th पास वालों के लिए टारगेट वाली ये कॉल सेंटर की जॉब कैसी होती है, जिसमें आपको हम हर एक चीज़ समझाएंगे। इसमें सैलरी हो, वर्किंग टाइमिंग हो, हॉलीडेज़ हो, इंसेंटिव हो, A to Z समझाएंगे। ठीक है। सो अगर जो आप लोग में से कोई नए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट कर दो। ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि जॉब के रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो मिलता है राहुल जी के जॉब से। ठीक है। हमारा ब्लॉग देखना चाहते हैं तो ब्लॉग वाले चैनल पे पहुंच जाइए, जिसका नाम है राहुल जेकर लव स्टोरी। इस पर ब्लॉग बनाते हैं, हम अपनी कहानी बताते हैं कैसे क्या हुआ था जी अपने बारे में। ठीक है। बाकी चलिए इस टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं। अगर जैसा कि पहले बात किया जाए कॉल सेंटर की जॉब होती क्या है, तो आई थिंक बहुत सारे वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि क्या होती है कॉल सेंटर की जॉब। आप लोगों को बढ़िया से जानकारी हो गई होगी कॉल सेंटर के जॉब के बारे में। ठीक है। बट फिर भी हो सकते हैं कुछ लोग नए हो तो उनको भी तो बताना ज़रूरी है ना कि कॉल सेंटर की जॉब होती क्या है। तो बेसिकली आपको बताना चाहेंगे तो कॉल सेंटर का जो जॉब होता है जी, एक तरह से उसको कॉलिंग का जॉब कह सकते हैं। उसको बहुत जगह टेली कॉलिंग भी कहते हैं, कॉल सेंटर भी कहते हैं, बहुत सी कहते हैं जी, अपने अपने शब्दों में कहते होंगे। हम दो वर्ड जानते हैं, टेली कॉलिंग और कॉल सेंटर। ठीक है। सो अगर जो इस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो तो इस चीज़ की जानकारी जान लो, अगर जो नहीं भी हो तो भी जान लो, क्योंकि कॉल सेंटर का जॉब हमारे लिए सबसे बढ़िया। अगर जो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा है ये जॉब आपके लिए। ठीक है। क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे लोगों से बिना मिले हुए इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, अपनी बातों को रखते हो, उनका क्या होता है फीडबैक, उसको लेकर के अगर जो वो इंटरेस्टेड होते हैं तो आप अगर जो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो वो आपका प्रोडक्ट परचेस करते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड हो या बहुत सारे। हम देखा दवाई वगैरह के लिए भी अब कॉल आता है, मुझे भी आया था एक बार कि आपको दवाई वगैरह चाहिए सर वगैरह वगैरह को लेकर के बात किया था कि सही प्राइस पे आपको हम लोग दवाई प्रोवाइड कराएंगे, जो चाहिए होगा तो बताइएगा। या HDFC का क्रेडिट कार्ड ले लो सर, SBI का क्रेडिट कार्ड ले लो, कोई भी क्रेडिट कार्ड हो सकता है। या फिर कंपनी वालों का भी फीडबैक लेने के लिए कॉल आ जाता है जी, आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा राहुल जी, और हमने कैसा पॉलिसी दिया है। जैसे अमेजॉन की ओर से भी आते हैं और फ्लिपकार्ट भी है जी, कभी कभी फीडबैक लेता है ना कि हमारा सर्विस कैसा लग रहा है, उनको क्या समझे इस चीज़ के रिगार्डिंग में। तो कॉल सेंटर तो आप समझ ही गए कि कॉलिंग का एक जॉब होता है मेरे भाई। ठीक है। ये बहुत प्रकार के जॉब होते हैं, टारगेट वाली, विदाउट टारगेट वाली। बट शॉर्टकट में बता दूं तो विदाउट टारगेट वाली होती है जिसमें आपको फिक्स सैलरी रहता है भाई, आप कैसा भी काम करो आपको वो सैलरी मिलेगा। बट अगर जो सही काम नहीं कर पाओगे, कैसा का मतलब ज़्यादा बकवास काम होगा, तो आपको निकाल देता है। बट टारगेट वाली उससे बढ़िया इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि इसमें एक रिस्क होती है कि भाई अगर जो हम सही मेहनत नहीं करेंगे तो हमारी सही सैलरी नहीं बन पाएगी। क्या समझिए, एक तरह से मोटिवेशन दिमाग में घुमा हुआ रहता है। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए कहें कि अगर जो आप इस महीने बढ़िया काम करोगे ना राहुल भाई, तो आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे हम। ठीक है। अगर जो आपकी सैलरी 15,000 है तो अगला महीना आपको हम 17,000 देंगे, अगर जो बहुत अच्छा आप काम करते हो तो। ठीक है। तो उतना मोटिवेशन आपको नहीं मिलेगा मोटिवेशन, बट लिमिटेड। अगर जो हम आपको कहें कि राहुल भाई अगर जो इस महीने में आपने हमारा इस टारगेट को पूरा नहीं किया तो आपको हम जॉब से निकाल देंगे, तब ज़्यादा टेंशन हो जाती है। फिर क्यों यहाँ का जो माइंड है ज़्यादा वर्क करने लगता है कि भाई चलो, क्योंकि लगता है चलो मिले या ना मिले एक्स्ट्रा पैसा, पर जॉब नहीं छूटनी चाहिए। क्या समझे, तो वो माइंड पे बैठ जाता है कि भाई मेहनत करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो जॉब से निकल जाएंगे। तो एक चीज़ के लिए इसलिए टारगेट वाली जॉब को मैं प्रीफर करता हूँ। ठीक है। और आपको समझा ही दिए कि कैसे प्रकार का मोटिवेशन कब वर्क करता है। ठीक है। तो चलिए, अब तो आप कॉलिंग के बारे में सब कुछ समझ गए, तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले बात किया जाए कि टारगेट वाली होती है जॉब कैसी। बहुत सारे वीडियोस में मैं बताया हूँ, फिर भी यहाँ भी बताऊँगा कि जैसे कि एग्जांपल के लिए आप 15,000 की सैलरी पे कहीं आप जॉब कर रहे हो। ठीक है। और वो टारगेट वाली जॉब है, आप 12th पास हो तो 15,000 की सैलरी के लिए आप वर्क कर रहे हो। ठीक है। और आपको दिया जाएगा वहाँ टारगेट की भाई आपको जो है 5 लीड महीने में आपको जनरेट करना है। ठीक है। लीड का मतलब समझ ही रहोगे कि 5 कस्टमर आपको ला करके हमें देना है जी। ठीक है। अगर जो आप 5 कस्टमर ला करके दे देते हो तो आपको 15,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी। अगर जो आप 5 कस्टमर से 1 कस्टमर या 2 कस्टमर जितना भी कम लाते हो उसके अनुसार आपकी सैलरी उतना % कटेगा। जैसे 5 कस्टमर के लिए अगर जो आप एक भी नहीं लाओगे तो कम से कम 10-11 हज़ार सैलरी देगा। अगर जो ले आओगे 5 कस्टमर तो 15 का 15 देगा। अगर जो आप ज़्यादा ला दोगे कस्टमर तो आपको सैलरी में इंसेंटिव मिल जाएगी, जिसे इंसेंटिव कहते हैं। आप बोनस भी कह सकते हो कि इंसेंटिव मिलती है मेरे भाई की। अगर जो आप जैसे हम आपको कहें इतना काम कीजिए राहुल भाई और आप उससे ज़्यादा कर दोगे तो ऑफकोर्स आपको भी खुशी होगा, तो कुछ % आप दे दोगे, भाई ये बंदा जेन्युइन है, इसको देना चाहिए, इसको देंगे तभी तो मोटिवेट होकर के और बढ़िया एक काम करेगा। क्या समझे, ऐसा होता है जी। ठीक है। इसमें बात किया जाए वर्किंग टाइमिंग का, तो वर्किंग टाइमिंग डिपेंड करता है आप किस किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो। बट कोई भी कंपनी हो मेरे भाई 9 घंटे से ज़्यादा की वर्क नहीं लेती है। ठीक है। क्योंकि हाईएस्ट 9 घंटा लेता है
अधिक बहुत सारे कंपनी 9 घंटे भी ले लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे 8 घंटे ही लेता है। तो ये वर्किंग टाइमिंग की बात किया जाए, बट बेसिकली 8 घंटे ही लेगा, जिसमें वो आधा घंटा आपको लंच टाइम देगा, बहुत सारे जगह 1 घंटा भी दे दिया जाता है, डिपेंड ऑन कंपनी, आप किस कंपनी के लिए क्या पोस्ट पे क्या वर्क कर रहे हो, क्या समझे। ये हुआ मेरे भाई। कॉलिंग में भी बहुत तरह के जॉब होता है, एडवाइज़र होता है, तो ये होता है, तो वो होता है, बहुत पोस्ट होता है मेरे भाई, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा इस पोस्ट पे बनाइए, तो उस पोस्ट को भी हम कवर करेंगे, ठीक है। ये आप समझ गए वर्किंग टाइमिंग। इसमें लंच टाइम आधा घंटा या 1 घंटा का मिल सकता है, उसमें आप लंच के बाद आइए, फिर से वर्किंग आपका हो जाएगा चालू, ठीक है। इसमें बात किया जाए, जैसे कि मन में आता है कि भाई छुट्टी वुट्टी भी मिलता है क्या टारगेट वाली में, या फिर छुट्टी नहीं मिलता, या फिर छुट्टी मिलेगा तो उसका सैलरी घटेगा। तो ऐसा नहीं है, वीकली ऑफ जो है हर एक कंपनी देता है, वीक में एक ऑफ दे देती है, और आप अच्छा करो या ख़राब करो वीकली एक ऑफ मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। बट एक्स्ट्रा छुट्टी लोगे तो बहुत सारे कंपनीज जो है एक्स्ट्रा छुट्टी के लिए पैसा नहीं काटती है। अगर जो आप काम बढ़िया कर रहे हो, सही था, जाने दो यार, बंदा को जाने दो, थोड़ा इसका माइंड फ्रेश होने दो, सही काम कर रहा है बेचारा का, तो आपका सैलरी नहीं भी कट सकता है। बहुत सारे कंपनीज जो है आप ऑफ करोगे तो उसके लिए सैलरी काट लेगी, ऐसा होता है मेरे भाई, ठीक है। बता करके कितना होता है कि आप बता दोगे सर इतने तारीख को मेरे को छुट्टी चाहिए, तो हो सकता है बहुत सारा कंपनी नहीं काटता पैसा, कि इसने पहले ही बता दिया इस तारीख को इसको छुट्टी चाहिए, और ये अपना ही टारगेट पूरा कर रखा है, तो सैलरी नहीं भी काट सकता, या फिर बिना बताए ले लोगे छुट्टी तो हो सकता है सैलरी काट भी सकता है। समझ रहे हो इस बात को। या फिर बिना बताए भी छुट्टी ले लो, काम बढ़िया कर रहे हो तो नहीं भी सैलरी काट सकता है। ये बात भी इसमें आ गई मेरे भाई, क्या समझे। उसके बाद बात किया जाए, इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा जो अवेटेड क्वेश्चन होगा माइंड में कि सैलरी क्या होती है भाई, इसमें मैं 12th पास हूँ और मेरी क्या सैलरी मिल जाएगी, अगर जो मैं फ्रेशर हूँ या मैं एक्सपीरियंस हूँ तो क्या सैलरी मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे प्यारे भाई लोग होते हैं फ्रेशर, तो उन्हीं भाई को मैं सबसे पहले समझाना चाहूँगा। फ्रेशर भाई सबसे पहले सुन लीजिए, डिपेंड करता है आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है मेरे भाई, अब जैसा कंपनी के लिए काम करोगे वैसा पैसा देगा। बट एक होता है जी, एक एवरेज अमाउंट जो होता है जी, कि राहुल भैया वो तो मेरे को भी नहीं पता है जी हम किस कंपनी के लिए काम करेंगे, बट एक एवरेज माइंड में घुस जाता है ना कि कितना तक मेरे को मिल सकती है राहुल भाई, ठीक है। तो ये माइंड में आते हैं थॉट कि कितना तक हमारे को मिल जाएगी। बेसिकली आप एक एवरेज बताओ मेरे भाई, तो कम से कम अगर जो आप 12th पास हो तो 12-14 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, ऊपर भी मिल सकते हैं। फ्रेशर की सैलरी मैं बता रहा हूँ, 15 हज़ार के लिए निशा को फ़ोन आते रहता है। मैं आप ही को दिखाया था ना वीडियो में एक बार वर्क इंडिया डाउनलोड करके कि कैसे कैसे यूज करना है, तो निशा को भी आया था क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल्स कि जो 15 से 20 हज़ार के बीच आपकी सैलरी रहेगी, और लोकेशन ये है, और इसमें जो है क्रेडिट कार्ड सेल्स का है जी। तो 15 हज़ार रुपये सैलरी बताया था। 12th पास डाले थे, आप लोग वीडियो में भी देखे थे कि मैं 12th पास ही डाला था। आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और उसमें जा करके देख लीजिएगा कि कैसे क्या था वर्क इंडिया पे, कैसे इन्होंने अपना प्रोफाइल बनाया, जो कि मैं बना दिया था, वो भी आप देख लोगे। तो कम से कम 15 हज़ार आप सैलरी लेकर के चलिए, 14 हज़ार लेकर के चलिए, कि इतना सैलरी कम से कम देगा भाई। माइंड प्रेशर वाला, अक्सर प्रेशर का जो काम होता है, मतलब टारगेट का जो काम होता है, इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं देता है, सैलरी अच्छा देता है, 18,000 रुपये भी दे सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि मेरे हैं कुछ दोस्त लोग, बहुत लोगों को आप ही लोग में से बहुत लोगों को मैं लगाया हूँ, तो वो लोग भी बताते हैं कि हमारी सैलरी ये दे रहा है वो दे रहा, पर इसमें थोड़ा सा टारगेट रहता है, ठीक है, कि माइंड पे रहता है कि भाई काम करना है। कोई भी कंपनी आपको फ्री में पैसा नहीं देगा। आप ही कोई दुकान खोलोगे, किसी स्टाफ को रखोगे, वो काम नहीं करेगा, आप कैसे पैसा दे दोगे जी। आप भी कहोगे भाई तुम काम क्या कर रहा है जो हम इतना पैसा देंगे, समझ रहे हो ना। तो आपके काम पे भी डिपेंड करता है पैसा, थोड़ा सा टारगेट वाला टफ रहता है, बट पैसा सही देता है अच्छा खासा। इसमें इंसेंटिव आप कमा सकते हैं। इंसेंटिव तो इसमें अनलिमिटेड है भाई, जैसा काम करोगे वैसा कमाओगे। अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं कि महीना में 1 करोड़ कमा लोगे, नहीं, फिर भी 50-60 हज़ार रुपये तक जा सकते हो। अगर जो अच्छा काम करते हो 17 हज़ार जा सकते हो। फिर धीरे धीरे आपकी पोस्ट बढ़ जाएगी, तो वो तो आपका फिक्स सैलरी हो जाएगा। किसी कंपनी में अगर जो 1-2 साल आप टिक गए, फिर तो आप उसमें हेड बन जाओगे, बढ़िया पोस्ट पे चले जाओगे, तो वो तो आपका एक नॉर्मल सैलरी हो जाएगा, क्या समझे। तो वो बात भी हम कवर कर दिए। बात किया जाए एक्सपीरियंस की सैलरी इसमें, तो एक्सपीरियंस की सैलरी कम से कम इसमें भी 18 से 15 के बीच सोच सकते हैं, मतलब 15 से 18 के बीच सोच लीजिए, ज़्यादा भी सोच सकते हैं। क्योंकि मैं फ्रेशर का जब 18 तक बता रहा हूँ 12th पास का, तो आपको ज़्यादा भी मिल सकती है, ठीक है। बट एक नॉर्मल बता रहा हूँ कि आप बकवास से बकवास कंपनी के लिए गए हो, और मैं एवरेज सैलरी बता रहा हूँ। कम से कम 18 देना चाहिए, 16 देना चाहिए, 17 देना चाहिए, 15 ज़्यादा देगा, इतना हमें पता है, 15 ज़्यादा ही देगा, ठीक है। मैं लिख के कह सकता हूँ 15 से ज़्यादा ही देगा, बिल्कुल, ये मेरा दिल कह रहा है, ठीक है। बाकी चलिए इस बात को भी कवर कर लिया। और इसमें भी बढ़िया, अगर जो आप काम करते हो अच्छा खासा इंसेंटिव कमाओगे, क्योंकि अगर जो आप एक्सपीरियंस हो तो हंस करके कोई भी कंपनी आपको जॉब दे देगी। फ्रेशर की तुलना में आपको ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा, क्योंकि उसे पता है बंदा ये सीख चुका है कैसे क्या काम करना है, इस फील्ड का इसे एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि कोई भी काम का एक्सपीरियंस हो, आप ये काम किए वो नहीं भाई, जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे हो, अगर जो उस फील्ड की एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस है, तो अच्छा खासा सैलरी, अच्छा खासा काम आपको मिलेगा और छुट्टी भी लोगे बढ़िया बिंदास, ठीक है। ये बात भी कवर कर दिए और बाकी क्या बात कवर किया जाए, हॉलीडे बता ही दिए और लंच टाइम बता ही दिए, सब कुछ तो लगता है A to Z हम बता ही चुके हैं। अगर जो आप लोगों को वीडियो देख करके अच्छा लगा, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो मेरे भाई, अपने राहुल भाई को सपोर्ट कीजिए और जल्दी जल्दी 1000 इस पर सब्सक्राइबर कंप्लीट करो। फिर हम लाएंगे Q&A वीडियो, आप लोगों के जो डाउट्स होंगे ना, जो आप लोग कमेंट कर रहे हो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा, डायरेक्ट उनका जवाब दूंगा, लाइव वीडियो में जवाब देंगे, ठीक है। तो किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हाँ, अगर जो आपको कॉलिंग वगैरह का, बिना कॉलिंग वगैरह का जॉब करना होगा, बिना टारगेट का, मतलब बिना टारगेट बोले तो car24 में मैं लगवाता हूँ बिना टारगेट का जॉब, ठीक है। इंस्टा पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा हेल्प के लिए, इंस्टा की ID इधर शो हो गई होगी। चलिए जय हिंद दोस्तों, बाय।